नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग में देरी हो रही है। क्यों हो रही है? आप लोग को पता होगा कि 30 जिलों के डाटा अभी नहीं भेजा गया है। बीएसए डाटा भेजने में आनाकानी कर रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी भी परेशान हैं और उनकी आशंका है कि कहीं इन जिलों के बीएसए ने सीटों को बेच तो नहीं दिया है। क्योंकि सीटों के विवरण में ये आनाकानी क्यों कर रहे हैं, भेजने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं। जैसा कि कल के वीडियो में हमने बताया था कि हाथरस में कुछ अभ्यर्थी जा कर के अपने सामने बीएसए ऑफिस से डाटा भिजवाने का काम किया था। तो इन जिलों के अभ्यर्थी सतर्क हो जाएं, वो लोग भी अपने अपने ज़िलों में बीएसए ऑफिस जा कर के डाटा भिजवाने का काम करें, नहीं तो यहाँ से फर्जीवाड़ा देखने के लिए मिल सकता है, या हो सकता है यहाँ फर्जीवाड़ा हुआ हो तभी ये लोग डाटा भेजने में आनाकानी कर रहे हैं। बार बार सचिव लेटर जारी करते हैं, लेकिन ये लोग सीटों का विवरण अभी भी नहीं भेज पा रहे हैं। ऐसे में 19,589 अभ्यर्थी सिलेक्शन पोस्ट पे सफल किए गए हैं। तो इन सारे अपडेट को 1 बाय 1 कवर करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में आप सबको पता है कि सचिव के द्वारा बार बार लेटर जारी किया जाता है कि 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर सीटों का डाटा भेजिए, वर्गवार डाटा भेजिए। लेकिन ये बीएसए इतने घाघ हैं कि वो लोग डाटा भेज ही नहीं रहे हैं। अपने आला अधिकारी की बताइए, बात ही नहीं मान रहे हैं। ये लोग अभी 30 ज़िले के ऐसे हैं वैसे जिन्होंने डाटा नहीं भेजा है। तो थर्ड काउंसलिंग में इसीलिए देरी हो रही है। ये अधिकारी अभ्यर्थियों के साथ, ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप यहाँ देखें तो 30 ज़िलों ने नहीं भेजे 69,000 भर्ती के रिक्त पद। कौन कौन से ज़िले नहीं भेजे हैं यहाँ आप देख सकते हैं, सामने है आप सबके। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में करीब 5,000 से अधिक पद खाली हैं। प्रदेश के करीब आधे यानी 30 बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अधिकृत रिक्त पदों की संख्या नहीं भेजी है, जबकि सचिव प्रताप सिंह बघेल अब 3 पत्र लिख चुके हैं। इस बार बेसिक शिक्षा निदेशक ने बीएसए को सख्त पत्र लिखकर 14 अप्रैल तक सूचना मांगी है। इतना ही नहीं, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने 23 मार्च को ही इस संबंध में निर्देश दिया था। 69,000 शिक्षक भर्ती में करीब 2 साल से लेट लतीफ़ी का शिकार है। 2 चरणों में काउंसलिंग कराकर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दी गई है, फिर भी लगभग 4,000 से ऊपर विभिन्न पदों में पद खाली हैं। साथ ही 1133 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी न मिलने के कारण इन पदों को भी अनुसूचित जाति में बदलने का चयन किया जाना है। इस भर्ती में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की तादाद 1,46,000 रही है। ऐसे में हजारों योग्य अभ्यर्थी का चयन सूची की राह देख रहे हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद प्रयागराज दौरे में कहा था कि तीसरी चरण की काउंसलिंग कराकर रिक्त पद भरे जाएंगे। वहीं शिक्षा मंत्री ने भी इस संबंध में निर्देश दिए थे। परिषद सचिव ने जिला चयन कमेटी की रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए 25 मार्च, 30 मार्च, 5 अप्रैल और 3 पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा है। इस बार आदेश के बाद भी अफसर सूचना नहीं दे रहे हैं। 11 अप्रैल को निदेशक बेसिक शिक्षा ने पत्र लिखा है और जिलों में हजारों अभ्यर्थियों से संपर्क करके सूची की शीघ्र भेजने का अनुरोध भी किया है। तो यहाँ आप देख सकते हुए कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ से अभी सूची नहीं भेजी गई है। मेरठ, आगरा, अलीगढ़, हाथरस में कल भेज दिया गया है। मथुरा, बरेली, पीलीभीत, फतेहपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, झांसी, बादा, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, मुरादाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात दोनों जगह से नहीं भेजा गया है। इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और आजमगढ़, तो इन ज़िलों से अभी डाटा नहीं भेजा गया है। जब तक पूरे ज़िलों का डाटा चला नहीं जाएगा सचिव के पास, तब तक थर्ड काउंसलिंग पर कोई काम देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो लोग ये गुमराह करते हैं कि कल आ जाएगा कुछ अच्छी खबर, परसों आ जाएगा अच्छी खबर,
वो लोग केवल इस भर्ती को बर्बाद कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं अभ्यर्थियों को कि अभ्यर्थी सक्रिय ना हो और ऐसे ही पड़े रहें। उनके चक्कर में ना रहिए। आप अपने ज़िलों के बीएसए ऑफिस में जाइए और पता करिए कि क्या चल रहा है, क्यों डाटा नहीं भेजा गया है, क्या कमी है कि डाटा ये लोग नहीं भेज रहे हैं। उनसे विनय अनुरोध करिए कि आप लोग डाटा भेज दीजिए, हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। दोस्तों, इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग नहीं चाह रहे हैं। वो लोग बड़े बड़े पोस्ट लिख देते हैं कि कल परसों में आप सबकी सूची आ जाएगी। तो अभी सूची नहीं आएगी, जान लीजिए कि थर्ड काउंसलिंग में अभी देरी हो रही है। क्यों देरी हो रही है? इन बीएसए के कारण देरी हो रही है। 30 जिलों के बीएसए ने अभी डाटा नहीं भेजा है। जब तक डाटा नहीं भेजा जाएगा तब तक उस पर काम नहीं हो पाएगा। तो अभी थर्ड काउंसलिंग में देरी है और देरी अभी लगेगी, आप लोग जान पा रहे हैं इन जिलों। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट करके ये पूछा जा रहा है, क्या इन जिलों के बीएसए के द्वारा सीटों को बेचा तो नहीं गया है? यानी आशंका जताई जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा इन जिलों के बीएसए ने सीटों के विवरण में कुछ गड़बड़ी की है, यानी कुछ पैसा दे करके सीटों को नौकरी दे दिया है। इसीलिए ये लोग डाटा भेजने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी आशंका जता रहे हैं कि सीटों में कुछ गड़बड़ी या हेरफेर देखने के लिए मिला है। यहाँ आप देखें, सिलेक्शन पोस्ट में 19,589 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बात हो रही है एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के सिलेक्शन पोस्ट 2020 का परिणाम जारी हो गया। इसमें कुल 19,589 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। सफल अभ्यर्थियों के फॉर्म की जांच करने के बाद शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद मेरिट तय करके नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू होगी। सफल अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के अंतर्गत संचालित केंद्रीय कार्यालयों में नियुक्ति दी जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह में 2-3 महीने में समय लगेगा। सिलेक्शन पोस्ट 2020 के तहत 3 वर्गों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की थी। मैट्रिकुलेशन, हार्ड सेकेंडरी, 10+2 का व स्नातक स्तर की परीक्षा 6 से 10 नवंबर व 14 दिसंबर को आयोजित की गई थी। इसमें देश भर में 2,55,872 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मैट्रिकुलेशन में 3,446 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें 420 SC, 200 ST और 787 OBC और 1,518 सामान्य सहित अन्य वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हैं। हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल में पोस्ट में 2,684 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। आप देख सकते हैं, पूरा विवरण आपके सामने है। यहाँ आप देखें तो RO-ARO 2016 के चयनितों के दस्तावेजों का सत्यापन 22 से कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने RO-ARO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 का अंतिम परिणाम 5 अप्रैल को घोषित किया था। भर्ती के 303 पदों के सापेक्ष 260 अभ्यर्थी सशर्त सफल हुए हैं। चयनित अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र व समस्त शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन 22 से 24 अप्रैल तक किया जाएगा। मंगलवार को सत्यापन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। UPPSC ने RO-ARO 2016 के तहत 303 पद पर भर्ती निकाली थी। परीक्षा के दौरान लखनऊ में पेपर लीक हो गया था। CBCID लखनऊ की जांच में उसकी पुष्टि हुई। प्रारंभिक परीक्षा निरस्त करके उसे दोबारा कराने का निर्णय लिया गया। 20 सितंबर को 17 जिले में 823 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। 1,40,353 अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 28 अक्टूबर को घोषित किया गया, जबकि मुख्य परीक्षा 22-23 दिसंबर को प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद में कराई गई थी। समीक्षा अधिकारी के पद अभ्यर्थियों का टाइप टेस्ट 23, 24 व 25 फरवरी 2021 को लिया गया है। यहाँ आप देखें तो मानकी विषय PCS चयनितों की पहली पसंद रही है। मेडिकल इंजीनियरिंग के छात्र छात्राएं भी इन्हीं विषयों को कर रहे हैं चयन। बात हो रही है UPSC में ऐसे हुए हैं बदलाव, जान सकते हैं आप। 1995 तक सिविल सेवा की तरह अंग्रेजी पास करना अनिवार्य था। 1996 से अंग्रेजी को ख़त्म किया गया है। 1997 तक विषयों की परीक्षा में स्केलिंग नहीं होती थी। 1998 स्केलिंग शुरू हो गई। 2001 तक सिविल सेवा की तरह 2 विषय के 4 प्रश्न पत्र अर्थात 800 अंक के होते थे। सामान्य अध्ययन के
2 प्रश्न 400 अंक के होते थे। प्रारंभिक परीक्षा का आहार था मानक 12 से बढ़ाकर 18 गुना कर दिया गया है। 2002 से सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव व एक प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव होने लगा है। आगे बात करें तो 2005 से सामान्य अध्ययन के दोनों प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव होने लगे हैं। 2012 में सीसेट लागू हुआ है। सीसेट पेपर को मेरिट का आधार बनाया गया है। 2015 में सीसेट क्वालिफाइंग किया गया है। 2018 से मुख्य परीक्षा में सब्जेक्ट के 2 की जगह 1 विषय रखा गया है। सामान्य अध्ययन के 2 ऑब्जेक्टिव पेपर के स्थान पर 4 ऑब्जेक्टिव पेपर हुए हैं। 2019 की परीक्षा में 18 से घटाकर 12 गुना कर दिया गया है। तो ये पीसीएस में नए बदलाव किए गए, आप लोग देख सकते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती जो भी थर्ड काउंसलिंग की राह देख रहे हैं और जिन जिलों के अभी डाटाबेस से नहीं भेजे हैं, उन जिलों के अभ्यर्थी अपने ज़िलों में जा कर के डाटा भिजवाने का काम करें, यदि आप लोग चाह रहे हैं कि थर्ड काउंसलिंग जल्द देखने के लिए मिले। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।